हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित मैथ्स। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में। तो चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम से, और उससे लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें भी सवाल बहुत आए हैं, और एक 2020 के पेपर में सीपीयू में एक अच्छा सवाल बना है, तो उसको भी आज देखेंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे कभी पूछें कि 5 इंटू 4 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5 इंटू 4 पहले हम 20 गुणा कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे, और भाग देने पर कट जाएगा तो हम रिमाइंडर 0 बोल देंगे, यही बोलेंगे। लेकिन इसका आंसर हम अलग अलग भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कभी बड़ी संख्या आ जाए तो आप तो गुणा कर नहीं पाएंगे, तब उस समय हमारा कॉन्सेप्ट काम देगा जो हम अभी सीखेंगे। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि 5 इंटू 4 में हमसे पूछा गया कि 5 से हमको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। ये तो छोटी संख्या, हम तुरंत समझ जा रहे हैं कि तुरंत हम 5 इंटू 4 में गुणा कर दे रहे हैं, 20 आ जा रहा है, और वहाँ पर 5 से जब भाग दे रहे हैं तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर हम जब बड़ी संख्या आ जाए, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 7854 इंटू 5661 में 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो उसको सॉल्व करने का अपना मेथड क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि 4 में अगर हम 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4 ही आएगा, क्योंकि संख्या उससे जब बड़ी रहेगी तब तो भाग जाएगा। लेकिन अगर हम 5 में पूछें 5 में 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार तो जाएगा लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और बीच में मल्टीपल है तो हम मल्टीपल का साइन कर देंगे, और 4 में 0 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर 5 का 4 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी रिमाइंडर तब भी 0 ही आएगा। तो चलिए और दूसरा एग्जाम्पल देकर समझते हैं और क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 7 इंटू 6 में 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, या तो आपके पास एक मेथड है तो कि आप तुरंत गुणा कर लें, 7 में 6 का 42 और 4 से भाग दे दें तो बताएंगे 2 रिमाइंडर आएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि 4 में पहले 6 से भाग दें तो यहाँ पर 2 आएगा, अब मल्टीपल है, और 7 में अगर भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 इंटू 2 यानी 6 में फिर 4 से हम डिवाइड करके देख लेंगे 2, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो दोस्तों, कभी भी मेथड बदल देने से आंसर अपना नहीं बदलता, इसलिए देखिए यहाँ भी 2 आ जा रहा है और यहाँ भी 2 आ जा रहा है। सो दोस्तों, चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि वहाँ पर कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए, जब कभी भी जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 4 5 3 इंटू 4 5 7 6, अब इसमें बोला जाए कि 5 से हम डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। हम 5 का रूल जानते हैं कि पीछे या तो 0 हो या 5 हो तभी कटेगा, नहीं तो जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ पर कितना आएगा, 6 में 5 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 इंटू 1, ये रिमाइंडर अपना कितना आ गया, 3। सो दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, करिए, देखिए कितना आता है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसको। तो क्वेश्चन है 5 3 0 इंटू 9 2 3 को 23 से हमको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना आएगा यही ज्ञात करना है। तो वीडियो को पहले पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो दोस्तों, आपने पॉज करके देखा होगा, आपका आंसर आ भी गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना आएगा इसका। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं सीपीयू का जो आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 23 इंटू 23 529 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी अगर हम 23 का 40 में गुणा करें तो 920 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, और 3 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और आपका आंसर भी 3 ही आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आया सीपीयू में इस बार, इसी से रिलेटेड आया है क्वेश्चन अपना, ये है सामने अपने आ गया। सो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है कि 1433 1433
फिर मल्टीपल में कितना है 1422, फिर मल्टीपल में कितना है 1425, और फिर डिवाइड किससे करना है 12 से। तो हम देख लेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि इतना बड़ा जो संख्या है इसका गुणा तो किया ही नहीं जा सकता, असंभव है। एग्जाम में इतना बड़ा गुणा मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। सबसे पहले हम इसमें भाग देकर देखते हैं कितना आता है। अगर हम 12 से भाग दें तो 12 का 12 बचेगा 2 22, और 12 का 12, फिर 10 बचेगा 105, और 12 7 84, 12 8 96, 96 यानी यहाँ 9 आ गया। अब इसमें देखते हैं, जब यहाँ पर 9 आया है तो ये कितना है 22, यानी 3 इससे ज़्यादा है तो 3 यहाँ पर रिमाइंडर कम आएगा। जैसे यहाँ पर 25 है तो 9 आ रहा है, तो 22 रहेगा तो यहाँ 3 रिमाइंडर कम ही आएगा, यानी 6 आएगा। फिर यहाँ पर देखें कितना आएगा, या तो हम इसको पूरा देख लें कितना आएगा। जैसे अगर हम पूरा हम देखें तब क्या हो सकता है कि 12 1 का 12, 2 23, 12 1 का 12, 11 113, 12 9 108, 5 51, 12 4 48, 3 34, 3 34, तो 12 दूनी 24, और 10 103, तो 12 8 96, 96, और 7 103, 7 फिर 3 73, तो 12 6 72, 1, यानी यहाँ पर कितना है 1। अब इसका हम मल्टीपल गुणा कर लेंगे तो 9 6 54, यानी ऊपर तो 54 आ गया, नीचे 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 48 और 6, रिमाइंडर अपना कितना आ गया 6। ये अपना आंसर हो जाएगा।